मेरी और तुम्हारी आयु के अंतर और मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण अगर तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार भी करती हो तो मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। इस पर सोचना और मुझे बताना। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात डॉक्टर शारदा कबीर को खत में लिखी थी। शारदा ने इसका जवाब हाँ में दिया और 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने शादी कर ली। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मी क्रांति की आवाज, जिन्होंने दलितों को हक की लड़ाई के लिए एकजुट किया। महार जाति में पैदा होने की वजह से उन्हें बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। 9 साल की उम्र में मसूर रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही एक वाकया हुआ था। महार जाति का जानकर कोई गाड़ीवान उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। दोगुने किराए पर एक गाड़ी मिली भी तो इस शर्त पर कि भीमराव गाड़ी हाँकेंगे और गाड़ीवान साथ चलेगा। रास्ते में प्यास लगी तो मुस्लिम पहचान बताने पर भी भीमराव को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। बाबा साहेब अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी के बाद मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। डॉक्टर अंबेडकर के पुरखों का ताल्लुक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबा डावे गांव से था, इसलिए स्कूल में दाखिले के वक्त नाम पड़ा भीमराव अंबा डावे। बाद में दुनिया ने उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी साल 1906 में रमाबाई से हुई। 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद रमाबाई ने आखिरी सांस ली। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी शारदा कबीर से हुई, जो एक प्रगतिशील ब्राह्मण परिवार से आने वाली MBBS डॉक्टर थी। बाबा साहेब से उनकी पहली मुलाकात साल 1947 में हुई। शादी के बाद शारदा डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। डॉक्टर सविता की बाबा साहेब की जिंदगी में खास जगह थी। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की सेहत का ध्यान रखा, बल्कि राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में उनका साथ दिया। बाबा साहेब ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है, सविता अंबेडकर की वजह से मैंने 8 से 10 साल अधिक जीवन जिया है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। पत्नी सविता अंबेडकर समेत 5 लाख अनुयायियों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से BA करने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की। अंबेडकर के पास भारत में किताबों का सबसे बेहतरीन कलेक्शन था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गंथर ने लिखा है, 1938 में राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई। तब उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु होने तक ये संख्या 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब को किताबों से इतना लगाव था कि वो अपनी किताबें कभी किसी को उधार नहीं देते थे। वो कहते थे, जिसे भी किताब पढ़नी है वो आकर मेरी लाइब्रेरी में पढ़े। किताबों के अलावा डॉक्टर अंबेडकर को बागवानी का शौक था। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने एक बार बाबा साहेब के गार्डन की तारीफ भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर प्रचलित कई किस्सों में से एक है महात्मा गांधी के साथ उनकी मुलाकात का किस्सा। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से कहा था कि अगर कांग्रेस वाकई दलितों को लेकर गंभीर होती तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के साथ साथ छुआछूत नहीं मानने की शर्त भी रखी जाती।